नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष के इस प्रोग्राम में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेष राशि मेष लग्न के लिए कैसा रहेगा अक्टूबर का महीना। अक्टूबर में जो ग्रह नक्षत्र हैं वो आपके लिए क्या लेकर आए हैं, आपके जीवन के किस क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ सकता है और हम अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं। देखिए, हम यहाँ जो वीडियो बना रहे हैं, जो वीडियो हर बार बनता है महीने का, वो गोचर कुंडली के आधार पर बनता है। गोचर कुंडली जो मेष राशि करोड़ों जातक हैं उनके आधार पर, तो इससे एक आइडिया होता है, पर एग्जैक्ट जो होता है वो आपकी जन्म कुंडली होती है। आपने किसी जगह, किसी विशेष स्थान पर, किसी विशेष समय में, किसी ने 1 साल पहले, किसी ने 2 साल पहले, किसी ने 3, किसी ने 4, किसी ने 10 और किसी ने 20 साल पहले, किसी ने 40 साल पहले, तो सबका एक सा नहीं हो सकता सभी मेष वालों का। और किस कंट्री में, देश काल पात्र, उसके कारण सभी को अलग अलग रिजल्ट मिलते हैं। पर यहाँ से एक आइडिया अवश्य होता है कि हाँ भाई क्या चल रहा है इस राशि इस लग्न वाले व्यक्तियों का। तो आ जाते हैं आपकी कुंडली पर। जब हम कुंडली पर ध्यान देते हैं तो प्रथम भाव में कोई ग्रह नहीं है, द्वितीय भाव में राहु गोचर कर रहे हैं। वृषभ राशि में राहु काफी समय से यही है, धन के भाव में। तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव खाली है। छठे भाव में कन्या राशि में बुध जो है आएंगे 2 अक्टूबर को वक्री होकर, वक्री चल रहे हैं बुध। इसके साथ साथ सूर्य और मंगल भी कन्या में दिखाई पड़ते हैं। सूर्य यहाँ पर 17 तारीख तक और मंगल यहाँ पर 22 तारीख तक। इसके बाद सूर्य सप्तम भाव में तुला राशि में आ जाएंगे 17 तारीख को और मंगल 22 तारीख को सप्तम भाव में तुला राशि में आपके आ जाएंगे। शुक्र जो है 2 तारीख को 2 अक्टूबर को कहां जाएंगे, वृश्चिक राशि में अष्टम भाव में केतु के भाव में चले जाएंगे। यहां पर केतु चल रहे हैं, केतु की राशि भी है वृश्चिक और वहीं पर शुक्र भी चले जाएंगे 2 तारीख से। लगभग पूरे महीने वहीं पर रहेंगे। भाग्य भाव में कोई ग्रह नहीं है, पर भाग्य के स्वामी जो गुरु हैं वो 10वें भाव में चले गए हैं और वक्री हैं। कब तक वक्री रहेंगे, 18 तारीख तक। 18 के बाद गुरु मार्गी हो जाएंगे, बुध भी मार्गी हो जाएंगे और शनि जो वक्री चल रहे हैं 10वें भाव में वो भी मार्गी हो जाएंगे। तो बहुत बड़ी घटना हो रही है कि बुध, शनि, गुरु सब के सब मार्गी होने वाले हैं। और लगभग जो राहु केतु तो वक्री चलते ही हैं, तो 9 में से आपके 5 ग्रह वक्री चल रहे हैं फिलहाल, और फिर वो सब के सब मार्गी होंगे, तो एक बड़ा इफेक्ट होगा। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। एकादश भाव और द्वादश भाव में भी कोई ग्रह नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके लग्नेश की। लग्नेश 22 तारीख तक छठे भाव में है और उसके बाद सप्तम भाव में है। जब लग्नेश छठे भाव में है, मंगल छठे भाव में है, तो मंगल का छठे भाव में गोचर अच्छा माना गया है। कारण क्या है कि मंगल का गोचर छठे भाव में या राशि में हो, जन्मपत्री में भी हो, तब भी अच्छा माना गया। क्यों? मंगल इच्छा शक्ति है, लड़ने की क्षमता है, हार ना मानना है, जीत के दिखाना है, आगे बढ़ते रहना है। और छठा भाव किसका है? ऑब्स्टिकल का है, हार्ड वर्क का है, रोग ऋण शत्रु का है। तो इन सारी चीजों में व्यक्ति को लॉजिक के साथ साथ ये इच्छा शक्ति, हार न मानना, पॉजिटिव रहना, इसकी जरूरत होती है। तभी वो शत्रु को परास्त कर पाएगा, रोग को भी वही परास्त कर पाएगा जो कहीं ना कहीं पॉजिटिव होगा। जो पहले ही हार गया उसकी इम्यूनिटी गिर जाती है। रोग, ऋण, शत्रु, ऋण उधार जो है चुकता करने के लिए भी कौन कर पाएगा? जो सोचेगा, हार नहीं मानेगा, कोशिश करता रहेगा, प्रयत्न करेगा। तो ये इसलिए मंगल यहाँ पर अच्छा करते हैं, तो यही वो करेंगे भी। 22 तारीख तक आपके अंदर लड़ने की क्षमता रहेगी, हिम्मत रहेगी, आप किसी चीज को फेस कर पाएंगे। हाँ, पर मंगल कहाँ है? रोग ऋण शत्रु में। तो कुछ थोड़ा बहुत डिफिकल्टी भी लाइफ में रहेगी, हार्ड वर्क करना भी पड़ेगा। हिम्मत दिखाओगे कैसे अगर प्रॉब्लम ही नहीं आएगी? हिम्मत दिखेगी कहाँ? मतलब कुछ ना कुछ दिक्कतें तो हो सकती हैं, पर आप उनको फेस कर जाओगे, आप उनसे आगे निकल पाओगे। 22 तारीख तक मंगल ये दिखा रहे हैं। 22 के बाद मंगल आपके सप्तम में जाएंगे। सप्तम में मंगल बहुत बेस्ट कॉम्बिनेशन नहीं है। किस चीज के लिए? मैरिज लाइफ के लिए, रिश्तों के लिए, प्रेम के लिए, आपस में। जरूरी नहीं है कि पति पत्नी में, आपस में भी रिश्तों के लिए, पार्टनरशिप के लिए। वहां क्या हो सकता है? आप या तो आप डोमिनेट करने की कोशिश कर सकते हैं, आपका पार्टनर जो है वो आप पर थोड़ा ये कहेगा भाई इस काम को ऐसे करना है, इस तरह से करना है, थोड़ा सा चाहेगा कि आप उसकी तरह से काम करें, आप बहुत ज्यादा लॉयल रहें। वो खुद लॉयल रहे या ना रहे इस पे क्वेश्चन नहीं कह सकते, पर वो चाहेगा आपके ऊपर थोड़ा रिस्ट्रिक्शन वगैरह।
और वो हो सकता है आपको पसंद ना आए और आप कुछ बोल दें। वाणी को भी कटु करता है यहाँ पे बैठा हुआ मंगल सप्तम भाव में, 22 तारीख के बाद जा रहा है, 22 से पहले ठीक है मंगल की स्थिति। मंगल की दृष्टियों की बात करें तो जब मंगल छठे भाव में रहेंगे तो उनकी 3 दृष्टियां कौन कौन सी, 7वीं, चौथी और 8वीं। तो चौथी दृष्टि कहां पड़ेगी, 1 2 3 4 भाग्य के भाव पर। 7वीं दृष्टि यहां पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 12वें भाव पर और 8वीं दृष्टि लग्न पर। तो ये मंगल की दृष्टियां पड़ रही हैं। जब इस मंगल ने दृष्टि डाली भाग्य के भाव पर तो भाग्य में मेहनत से कुछ होने वाला है, पराक्रम से कुछ होगा, क्योंकि मंगल पराक्रम है, इच्छा शक्ति से कुछ होगा, सिंपली नहीं होने वाला। पिता की थोड़ा सा ध्यान रखना है, पिता के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि एक तो पिता के कारक सूर्य 17 तारीख तक छठे भाव में है, रोग ऋण शत्रु के ऊपर मंगल की दृष्टि भी है, तो पिता से मतभेद हो सकते हैं, बॉस से मतभेद हो सकते हैं। अगर आपकी आंखों में दिक्कत है पहले से ही तो ज्यादा ख्याल रखना है, नहीं भी दिक्कत है तो अगर कुछ आंखों में कुछ होता है तो उस चीज को सीरियसली लेना है। क्या सभी की आंखों में कुछ होगा, नहीं, वो तो जन्म पत्री बताएगी ना कि आपके जन्म के सूर्य कहाँ है। पर हाँ, अगर आपके यहाँ पर हैं और गोचर में भी यहीं से जा रहे हैं तो फिर ये समय बताता कि हाँ भाई इस चीज के होने का समय आ चुका है, क्योंकि जन्म कुंडली में तो पहले से इवेंट है ही और गोचर बस ये बता रहा है कि वो आ गया है भाई, अब हो सकता है इस तरह से। तो मंगल की चौथी दृष्टि 7वीं दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी जब मंगल यहां पर रहेंगे 22 तारीख तक। 12वें भाव पर मंगल की दृष्टि आपको फॉरेन ले जा सकती है, बाहर ले जा सकती है, विदेश ले जा सकती है। यात्रा करते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखना है, यात्रा करते वक्त कोई ट्रांसफॉर्मेशन उतार चढ़ाव आ सकता है, थोड़ा बहुत एक्सीडेंट वगैरह का ध्यान रखना है। वैसे भी आप थोड़े से इमोशनल हैं, आप थोड़े से ज़्यादा एक्टिव हैं, आपको थोड़ा गुस्सा आता है, कभी कभी आपके अंदर जल्दबाजी रहती है, तो उस जल्दबाजी पे थोड़ा सा ध्यान रखना है। हालांकि आप एनर्जेटिक हैं, आप करेजियस हैं, आप में हिम्मत होती है, आप किसी भी काम को करने के लिए आसानी से तैयार हो जाते हैं, पर पूरा एंड तक नहीं लेके जाते, थोड़ा जोश बीच में ठंडा हो जाता है, उस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना है। मंगल की जो 8वीं दृष्टि है वो लग्न पर रहेगी, आपको थोड़ा क्रोध गुस्से पर कंट्रोल रखना है। अपने से बड़ों का या अपने से अनुभवी लोगों की बात मान लेनी है। कभी कभी अपने से अनुभवी लोगों की बात भी आप नहीं मान पाते, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि भाई ऐसा कैसे, मतलब ईगो थोड़ा सा बीच में आ जाता है। उस चीज को सुधारना है तो फिर मंगल आपका अच्छा रिजल्ट देगा। बाकी रेमेडी के रूप में हनुमान जी की पूजा, कार्तिकेय की पूजा, नरसिंह भगवान की पूजा मंगल के लिए अच्छी होती है। मीठे का दान, हनुमान जी को सिंदूर वगैरह चढ़ाना, ये सब चीजें, हनुमान चालीसा पढ़ना, हनुमान जी के गुणों को अपने अंदर धारण करना, उससे भी मंगल अच्छा रिजल्ट देते हैं, जो कि आपके लग्नेश हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मंगल सप्तम में जाएंगे तो वही मैरिज लाइफ के लिए थोड़ा दिक्कत है, पार्टनरशिप में थोड़ा दिक्कत है। यहाँ से उनकी दृष्टि 10वें भाव के लिए तो अच्छी है, कार्य पद प्रतिष्ठा में कंपटीशन तो बढ़ेगा, मेहनत तो बढ़ेगी, पर रिजल्ट अच्छा आ सकता है, आप कुछ करके दिखा सकते हैं। लग्न पे सेम ही दृष्टि रहेगी, आपके अंदर जल्दबाजी रह सकती है, गुस्सा थोड़ा सा रह सकता है, एनर्जी रहेगी पर उस एनर्जी को सही डायरेक्शन देने की जरूरत है। और अष्टम दृष्टि जो आएगी वाणी के भाव पर आएगी 22 तारीख के बाद। वहां राहु पहले से ही है तो ये भाव वाणी का है, खाने का भी है, तो एक कई चीजें दिखा रहा है। एक तो फॉरेन चीजों से लाभ हो सकता है, रियल एस्टेट से धन आ सकता है। अगर आप स्पोर्ट्समैन हैं, इंजीनियर हैं, आप लाइजनिंग का काम है आपका, जमीन से जुड़ा हुआ आपका कोई काम है, किसी तरह से होटल का काम है, फॉरेन से कोई काम है, तो आपको लाभ हो सकता है। लाभ के लिए तो ठीक है, पर गलती क्या हो सकती है, वाणी से धन का नुकसान भी हो सकता है। परिवार में कुछ लड़ाई झगड़ा बढ़ सकता है, बंटवारा आदि इस तरह की चीजें आ सकती हैं, और उसमें आप कुछ ऐसा कह सकते हो जिससे आपके पारिवारिक रिश्तों में दिक्कत आए, भाई बहन, माता पिता, सास ससुर, उनके साथ। तो रिश्ते बड़े मजबूत होने चाहिए, रिश्तों में प्यार का होना बहुत जरूरी है। गौतम बुद्धा ने कहा है और बहुत सारे भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि कहीं किसी हद तक जो रिश्ते हैं वो आपकी खुशी का कारण है। और ऑक्सफोर्ड की भी एक रिपोर्ट है 100 साल से ज़्यादा की, कि दुनिया में जो सबसे हैप्पी लोग वही हैं जिनके रिश्ते अच्छे हैं। तो रिश्तों का ध्यान रखिएगा। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़े चटकाए, जोड़े ते फिर ना जुड़े, जोड़े गांठ पड़ जाए। तो प्रेम को फैलाइए और दूसरे को समझने की कोशिश कीजिए। जब आप किससे मिलते हैं तो उसके सिर्फ बिहेवियर को मत देखिए, हो सकता है वो किसी सिचुएशन में हो, किसी दिक्कत में हो, उसके कारण वो शायद आपसे उतना अच्छा व्यवहार नहीं कर पाया, नहीं किया, तो उस चीज़ को काइंड रहिए,
कंपैशन रखिए लोगों के लिए जहां तक है, इससे मंगल की एनर्जी को पॉजिटिव रिजल्ट आपके निकल के आएंगे। मंगल की बात हो गई, बुध की बात कर लेते हैं। बुध यहाँ बैठकर अस्त्र नाम का योग बना रहे हैं, इसके साथ साथ वो यहाँ पर हर्ष नाम का योग भी बना रहे हैं। छठे भाव का स्वामी छठे में है, तो एक तरह का विपरीत राजयोग है। दोनों ही योग शत्रु पर विजय दिलाने वाले हैं। कंपटीशन आदि आपका निकल सकता है, आप किसी की तैयारी कर रहे हैं, कोर्ट केस आदि कुछ चल रहा है तो उसमें जीत के योग बन रहे हैं काफी, उस चीज के लिए बहुत बढ़िया है। बाकी स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, लड़ाई झगड़े से बचना है। सूर्य की हम बात कर चुके हैं, सूर्य 17 तारीख तक यहां पर रहेंगे जो कि पंचमेश है। पंचमेश का छठे भाव में रहना 17 तारीख तक, पढ़ाई लिखाई में मन लगाइए, कंपटीशन में आपकी विजय होगी। अपने पुत्र पुत्री मतलब संतानों का थोड़ा सा ध्यान रखना जरूरी है। इतने सारे ग्रह महीने की शुरुआत में छठे भाव में 12वें भाग को देखें तो विदेश यात्रा या फॉरेन से कुछ कांटेक्ट पत्र या किसी तरह का रिलेशन बन सकता है। बाद में सूर्य सप्तम में आएंगे, तो सप्तम में 17 को आएंगे, फिर 22 को मंगल आ जाएंगे, तो मैरिज लाइफ प्यार वगैरह में थोड़ा ईगो बैटल हो सकती है, थोड़ा आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, थोड़ा गुस्सा आपके अंदर या आपके स्पाउस के अंदर बढ़ सकता है महीने के एंड वाले पार्ट में, तो उस चीज का ध्यान रखें। क्या सभी का ऐसा होगा? नहीं, पर जिसकी जन्म कुंडली में भी ऐसा है और ग्रह भी वहीं घूम के जा रहे हैं उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। पर अपने आप में आपको भी थोड़ा सा एक आइडिया रहेगा, भाई थोड़ा सा मतलब वाणी को मधुर रखना है, किसी भी बात को सुनना है, समझना है और उसके बाद फिर रिएक्ट नहीं करना है तुरंत, थोड़ा सोच समझ के बोलना है ताकि दूसरे का भी फायदा हो, अपना भी फायदा हो। कई बार तो बोलने की जरूरत ही नहीं होती, फालतू में ही हम बोल देते हैं, तो उस चीज का थोड़ा ध्यान रखना है, वाणी का थोड़ा सा ध्यान रखना है, धैर्य को बना के रखना है, प्रेम बढ़ाने की कोशिश करनी है रिश्तों में, बिजनेस में, हर जगह, ताकि दूसरे को भी लाभ हो, आपका भी लाभ हो। उस तरह से मैनेज करके चलना है लाइफ को। इसके बाद मैनेज कैसे करेंगे? जब आप उसको समझ पाएंगे, और समझ कब पाएंगे? जब आप अपने आप को समझ पाएंगे। इसलिए गीता, उपनिषद, ज्ञान की बातें, खुद को जानना बहुत जरूरी है। आप दुनिया के बारे में सब कुछ जानते हो, पर आपको अपने ही बारे में कुछ ज्यादा जानकारी नहीं है कि एक मेरा माइंड, मेरा मन किस तरह, मेरे जो इमोशन है किस तरह से काम करते हैं। तो आत्मज्ञान बहुत जरूरी है हर चीज के लिए। हमने सूर्य की भी बात की, सूर्य आत्मज्ञान से जुड़े हैं, सूर्य आत्मा है, इसीलिए मैंने उस चीज को लाया। इसलिए गीता का जो पहला उद्देश्य है, वो पहला जो ज्ञान था वो सूर्य को ही आता है भगवान श्री कृष्ण के अनुसार, क्योंकि सूर्य आत्मा है, सोल, आत्मा सो परमात्मा। इसके बाद देखिए सूर्य का अगर किसी के नेगेटिव है बाय चांस, तो क्या कर सकते हैं? आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, गीता को पढ़ें, सूर्य नमस्कार करें, सूर्य को जल दें, भगवान शिव या भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें, बहुत अच्छा है। सूर्य नारायण की पूजा करें, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, ये ज्योतिषीय हो गए। और जो कार्मिक हो गए, अपने आप को समझें, आत्म विकास करें, अपने आप को अपग्रेड करते रहें, अपने आप को, अपने शरीर को, अपने मन को, अपनी थॉट्स को समझें, अपने आप को जानें, तो उससे सूर्य मजबूत होते हैं। उससे कॉन्फिडेंस भी आता है व्यक्ति को, उसके अंदर नॉलेज है, सूर्य जिस भी कार्य में है उसका ज्ञान प्राप्त करें। अगर आप उसको उस चीज का आपको पता होगा, आप कहीं जा रहे हैं, आपको रास्ते का पता है, तो आप कॉन्फिडेंटली जाओगे। आप कहीं जा रहे हो, आपको रास्ते का ही पता नहीं है, तो थोड़ा सा नर्वसनेस रहेगी, और ये अच्छी बात है, क्योंकि आप कहीं जा रहे हो, रास्ते का पता नहीं है, फिर भी नर्वसनेस नहीं है, तो बेवकूफ़ी टाइप हो गया थोड़ा। तो नॉलेज प्राप्त करें अपनी रास्ते की, अपनी जगह की, अपनी नॉलेज की, अपने फील्ड की, जहाँ कहीं भी हैं आप। बाकी सूर्य की जो पूजाएं हैं वो करते रहेंगे। इसके बाद देखिए आ जाते हैं हम शुक्र और केतु पर। शुक्र और केतु सप्तम का स्वामी और धन का स्वामी जो है अष्टम में है। अष्टम भाव को बहुत बढ़िया भाव नहीं माना गया है। मैरिज लाइफ में, रिलेशनशिप में, प्रेमी और प्रेमिकाओं के बीच में, जीवन साथी और जीवन संगनी के बीच में उतार चढ़ाव आ सकते हैं। इन लॉस के साथ रिश्तों को ध्यान से रखना है, वहां गड़बड़ हो सकती है। वाणी आपकी और आपके स्पाउस की, आपके इन लॉस की थोड़ी कटु रह सकती है, कोई बात नहीं, माफ कर दीजिए, भूल जाइए क्या कहा। अपना ध्यान अपने गोल पर रखिए, अपने लक्ष्य पर रखिए, छोटी बातों पर ध्यान नहीं देना है। हाँ, कई बार किसी चीज को समझाने के लिए, किसी सॉल्यूशन, किसी व्यक्ति को या किसी उसको एक सही रास्ते पर दिखाने के लिए आपको ये लीला करनी होती है कि जैसे आप ध्यान दे रहे हैं इस चीज पे, क्योंकि आपको कुछ सुधारना है, वो एक अलग बात है, पर उसके अंडर नहीं आना है। गुस्से का आप पे कंट्रोल नहीं होना चाहिए।
आपका गुस्से पर कंट्रोल है और आप गुस्सा कर रहे हो किसी चीज के लिए, किसी लिमिटेशन में, जैसे बच्चों को कभी कभी थोड़ा सा करना पड़ता है बताने के लिए, तो वो एक अलग बात है। शुक्र का सप्तम में आना, मर्यादा में रहें। ऐसी कुछ सिचुएशन बन सकती है कि जहां अगर आपने अपने इंस्टिंक्ट का फॉलो किया तो मर्यादा, हो सकता है वो बात मर्यादा के अंडर ना आए, लॉ के अंदर ना आए, इसकी पॉसिबिलिटी है, जरूरी नहीं है कि हो। इस चीज का ध्यान रखना। धन के मामले में कोई भी निर्णय सोच समझ के लेना है। एक तो धन भाव में राहु, ऊपर से धन का स्वामी अष्टम में। हाँ, पैतृक संपत्ति से लाभ हो सकता है, इनहेरिटेंस मिल सकती है, फॉरेन चीजों के थ्रू आपको धन से लाभ हो सकता है, और आपका स्पाउस के थ्रू आपको कुछ गिफ्ट आदि मिल सकता है, आपकी शादी किसी बड़े घर में हो सकती है, इस तरह की पॉसिबिलिटी है। कब होगा? आपकी कुंडली में भी शुक्र यहीं कहीं हो, वहां पर भी कुछ ऐसे योग हो, तभी हो पाएगा। केतु के साथ शुक्र का आना आपको स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म से जोड़ सकता है। आपका जो प्रेमी प्रेमिका, जीवन साथी, जीवन संगनी जिससे मिलेंगे, उसका ध्यान या लगन या उसका मन कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, तंत्रा, मेडिसिन, रिसर्च, डिटेक्टिव, कुछ ऐसी गहरी चीज़ों में रुचि हो सकती है। मृत्यु के बाद क्या हो सकता है, ये सब चीज़ें हो सकती है, और आपका भी पैशन उधर जा सकता है, आपको भी ये चीज़ें अट्रैक्ट कर सकती हैं। ज्योतिष भी उनमें से एक है, और बहुत सारी चीज़ें, हस्तरेखा भी उनमें से एक चीज़ है, सामुद्रिक ज्ञान भी उनमें से एक है, तो बहुत सारी है, नाड़ी शास्त्र भी उनमें से एक है। तो ये सब सारी ऐसी जो चीज़ें, उनमें थोड़ा इंटरेस्ट आपका या आपके स्पाउस का बढ़ सकता है, या ऐसे व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो सकती है। अगर आप ऐसी चीज में हैं, आप नाड़ी शास्त्र के विशेषज्ञ हैं, आप सामुद्रिक शास्त्र जानते हैं, आप ज्योतिषाचार्य हैं, तो आपके लिए कहीं ना कहीं आपका पैशन बढ़ने वाला है, और आपका धन लाभ भी होगा, आपके लिए अच्छा है। अदरवाइज ये आपको थोड़ा सा सेक्स हो गया और हिडन एक्टिविटीज हो गई, हिडन आपके कुछ हिडन ऐसी चीजें हो गई जो छिपी हुई है दुनिया से, रहस्य हो गए, उनको आपको उनकी तरफ आपको एक्टिवेट कर सकता है, उनकी तरफ आपका ध्यान जा सकता है। जैसे कुंडलिनी है, कोई समझ नहीं पाया, चक्र आ जाए कोई समझ नहीं पाया, लाइफ आफ्टर लाइफ क्या होता है रियली में अब तक कोई पूरी तरह समझ नहीं पाया, ऐसी चीजों में आपका इंटरेस्ट हो सकता है या ध्यान जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन आपके बर्थ चार्ट में क्या है, आपकी दशा महादशा किसकी चल रही है। भाई एंड तो वही डिसाइड करेगा ना, ये तो सिर्फ लाखों करोड़ों लोगों की कुंडली है। तो ऐसे में जब कुछ लोग कहते हैं कि आप बताते हैं कि भाई धन लाभ होगा या अच्छा होगा, तो होता तो है नहीं, कैसे हो सकता है? आपकी कुंडली में क्या चल रहा है उस पर डिपेंड करेगा। यहाँ कुछ लोगों का जरूर होगा जिनकी ऐसी ग्रह हो और जिनकी ऐसी दशा चल रही हो। भाग्य का स्वामी दसम भाव में कर्म के स्वामी के साथ बैठकर नीच भंग राजयोग बना रहा है, धर्म कर्म अधिपति योग बना रहा है। भाग्य नीच का हो रहा है, भाग्य कमजोर हो रहा है, पर किसका उसको साथ मिल रहा है? कर्म का साथ मिल रहा है, मेहनत का साथ मिल रहा है, एफर्ट का साथ मिल रहा है। शनि का, शनि क्या है? कर्म है, एफर्ट है, मेहनत है, प्रैक्टिकलिटी है, हार्ड वर्क है, प्लानिंग भी है कहीं ना कहीं। हार मानना शनि नहीं है, हार को भी हरा के जीतने वाले शनि हैं। तो वो क्या कर रहे हैं? वो भंग कर रहे हैं किसको? नीचता को। किसकी? भाग्य की, ज्ञान की, बच्चों की। गुरु इन सबके कारक हैं, वाणी की। तो मेहनत, हार्ड वर्क, नॉलेज, हार ना मानना, सीखते रहना, ये बहुत सब जरूरी है। अगर ये सब आप करते रहेंगे तो नीच भंग राजयोग कहां बन रहा है? दसम भाव में। पद, प्रतिष्ठा, प्रमोशन, संसार में आपकी स्थिति में बढ़ोतरी होगी। कब होगी? कंडीशनल अप्लाई है कि ये सब चीजों का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। पिता की सलाह आपके जॉब में काम आ सकती है। पिता की सलाह या पिता जैसे लोगों की सलाह, किसी सीनियर की सलाह आपके जॉब में काम आ सकती है। उनकी वजह से आपको जॉब मिल सकता है, जॉब में कुछ बढ़ोतरी हो सकती है। शनि जब दसम भाव में हो तो हार्ड वर्क रहता है, मेहनत रहता है, खूब दबा के काम कराते हैं, और एंड तक ऐसा लगता है होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। जो हार जाता है उसका नहीं होता है, पर जो हार नहीं मानता है वो आगे निकल सकता है, उसका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो जाता है। और ना भी हो तो ऐसी बातें सीख लेता है वो कि वो जो बातें, जो नॉलेज अभी आप गेन करेंगे वो लाइफ में आपको आगे काम आने वाली है। 2022 के अप्रैल के बाद काम आने वाली है, क्योंकि शनि फिर 11वें भाव में चले जाएंगे। अब यहां से शनि की दृष्टियां अगर हम देखें तो तीसरी दृष्टि 12वें भाव पर, 7वीं दृष्टि गुरु और शनि की दोनों की ही चतुर्थ भाव पर, और शनि की जो है 10वीं दृष्टि सप्तम पर। 12वें भाव पर
आपके कर्म को फौरन से जोड़ेगी, खर्चा कढ़ाएगी, विदेश से जोड़ेगी, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, हॉस्पिटल, आश्रम से जोड़ेगी। किसी को तबीयत खराब हो सकती है तो उसको हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है, और किसी की स्पिरिचुअलिटी में रुचि बढ़ सकती है, कोई बाहर जा सकता है छुट्टी मनाने, डिपेंडिंग अपॉन दशा, महादशा और कुंडली। ये सब जो है शनि महाराज यहाँ से कराने वाले हैं। काम के क्षेत्र में बाहर जाना पड़ सकता है, काम के क्षेत्र में बाहर जाना पड़ सकता है, और पैसा वैसा खर्च हो सकता है। दोनों ग्रहों का एक साथ संयोग और चौथे भाव पर दृष्टि, घर, गाड़ी, भूमि, वाहन, बंगला, जमीन आदि खरीदने के योग बनते हैं। दोनों के दोनों ग्रह वक्री से मार्गी हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। भाग्य का स्वामी मार्गी हो रहा है, भाग्य थोड़ा साथ देने लगेगा। कर्म का स्वामी मार्गी हो रहा है, कर्म में बढ़ोतरी होने के चांस है, पद प्रतिष्ठा प्रमोशन मिलने के चांसेस हैं। अब गुरु की दृष्टियां देखें तो उसकी 3 दृष्टियां हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। तो 5वीं दृष्टि 1 2 3 4 5 द्वितीय भाव पर, 7वीं दृष्टि चतुर्थ भाव पर, और 9वीं दृष्टि आपके छठे भाव पर पड़ रही है। तो 5वीं दृष्टि से गुरु राहु को देख रहे हैं, धन के भाव को देख रहे हैं। अचानक से धन लाभ होने का बनता है, वाणी के थ्रू आपको लाभ हो सकता है। जिस तरह की आप वाणी बोलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, मीठी बोलना है, डिप्लोमेटिक बोलना है, और जितना चाहिए उतना ही बोलना है। वाणी ज्यादा नहीं बोलनी है, क्रोध, तामसिक वाणी नहीं बोलनी है, इस चीज का ध्यान रखना है। आपका ऐसा गुस्से में मन हो सकता है, पर कहीं ना कहीं गुरु का आशीर्वाद है। अगर आपकी गुरु की दशा महादशा अच्छी है, कुंडली में गुरु की स्थिति अच्छी है, तो आप कहीं ना कहीं याद आ जाएगा आपको, और आप कहीं ना कहीं ऐसा बोलेंगे जिससे आपको लाभ हो जाए, लाभ की स्थिति बन जाए। परिवार में भी जो जैसे हमने कहा था कि लड़ाई झगड़ा और दिक्कतें जो थोड़ी बहुत हो सकती हैं, बंटवारा आदि, ये सब, तो कहीं ना कहीं गुरु उनको संभालने आ रहे हैं। आप एंड पॉइंट पे संभल सकते हैं गुरु की वजह से, और धन लाभ भी हो सकता है आपको, आपके हिस्से में बंटवारे आदि में जो है धन लाभ आपके प्रॉफिट में जा सकता है। गुरु की जो 9वीं दृष्टि है जो कि छठे भाव पर है, तो रोग ऋण शत्रु से बचना है। जहां तक है कोशिश करनी है कि डिप्लोमेसी से आपको काम लेना है, ज्ञान से काम लेना है, विजडम के थ्रू किसी सिचुएशन को सुधारने की कोशिश करनी है, विजडम का यूज करना है, ज्ञान का यूज करना है, आपको गुरुओं के आशीर्वाद का यूज करना है ताकि आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो। और शनि की जो 10वीं दृष्टि थी जिसकी हमने बात नहीं की ज्यादा, सप्तम पर, वो मैरिज लाइफ के लिए स्ट्रेसफुल है। थोड़ा मैरिज लाइफ में, प्रेम के जीवन में थोड़ा सा ठंडापन रह सकता है, रिश्तों में उतना लगाव ना रहे, रिश्तों में उतनी रेस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हो, इमोशन थोड़े कम करने के लिए शनि बैठे हैं यहाँ पर, तो वो योग आपका बना हुआ है। तो हमने सारे ग्रहों को देखा। अब राहु पे देख लेते हैं। राहु द्वितीय भाव में फौरन से लाभ करा सकते हैं, विदेशों से लाभ करा सकते हैं, पर धन के मामले में थोड़ा सोच समझ के ही निर्णय लेना चाहिए। वाणी को थोड़ा कड़वी कर सकते हैं, तामसिक भोजन या तामसिक चीजों की तरफ आपको ले जा सकते हैं। बिजनेस ओरिएंटेड बनाते हैं, ऐसा व्यक्ति अपना कुछ करना चाहता है जिसके राहु द्वितीय भाव में होते हैं। राहु यहाँ पर आपके फ्रेंड्स, आपके जो पड़ोसी हैं उनसे रिश्तों में, आपके जो छोटे भाई हैं उनसे रिश्तों में थोड़ी टकराव ला सकते हैं, फैमिली में थोड़ा उतार चढ़ाव लेके आ सकते हैं, इस बात में कोई शक नहीं है। तो उस चीज का थोड़ा ध्यान रखना है। भाग्य के मामले में अगर हम बात करते हैं तो राहु को बहुत मेहनत और एफर्ट से और फॉरेन चीज़ों से, दूसरे लोगों से आपको लाभ हो सकता है। शादी के मामले में भी, रिश्तों में भी राहु यहाँ नेगेटिव रिजल्ट देने के लिए बैठे हैं। पॉजिटिव रिजल्ट किसी चीज़ के देंगे, हाँ जी बिल्कुल देंगे। घर, गाड़ी, जमीन खरीदने का योग है। पढ़ाई वगैरह में, शिक्षा में भी आप अच्छा कर सकते हैं। आप अब्रॉड या बाहर कहीं पढ़ाई वगैरह के लिए जा सकते हैं। संतान प्राप्ति के लिए राहु थोड़े से फेवरेबल हैं। अगर किसी की राहु की दशा महादशा चल रही है और बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं आ रहे हैं तो माता दुर्गा की पूजा, ओम दुम दुर्गाय नमः, दुर्गा सप्तशती का जाप बुधवार के दिन, बुधवार की शाम को कहें तो गरीबों के लिए, नौकर वगैरह जो होते हैं उनके लिए, अस्पताल, हॉस्पिटल्स जो हैं राहु को दिखाते हैं, वहाँ पर कोई मदद, जो लोग जिनको हेल्प की ज़रूरत है, मंदिर वगैरह में जो भूखे लोग हैं जिसको वास्तव में हेल्प की ज़रूरत है, थोड़ा बहुत किसी की मदद करते रहना बुधवार की शाम को, और होपफुल रहना, प्रयास करते रहना, सत्य बोलने की कोशिश करना, झूठ से बचना। जो भी प्रॉब्लम है उसको जहाँ तक हो सके सत्य से सुलझाने की कोशिश करें।
तो राहु अच्छा रिजल्ट देंगे। राहु अगर अंधकार है तो सूर्य ज्ञान है, सूर्य ज्ञान है मतलब ज्ञान से अंधकार बढ़ता है। अगर किसी कमरे में अंधकार हो तो आप उसको किसी तरह से मिटा नहीं सकते, किसी चीज में बंद नहीं कर सकते। एक ही तरीका है कि दीपक जलाओ, एक ही तरीका है कि ज्ञान बढ़ाओ। राहु जो है हमारे लोभ, क्रोध, मोह, ईर्ष्या, अहंकार जब हम पर कंट्रोल करने लगते हैं तो राहु बन जाते हैं। और तो ऐसा ना होने देना या इस चीज को समझ में लाना कि भाई क्रोध मेरे ऊपर कंट्रोल करेगा तो राहु स्वरूप हो जाएगा। तो क्रोध का आपके ऊपर कंट्रोल नहीं होना चाहिए, आपका कंट्रोल क्रोध पर, लालच पर, लोभ पर होना चाहिए। यू शुड बी द मास्टर नॉट द स्लेव। आप स्वामी होने चाहिए, ना कि आपकी मन के नौकर। जैसे हम कभी कहते हैं ना, वही करता हूं जो मेरा मन करता है, मतलब हम ये कह रहे हैं कि हम तो अपने मन के नौकर हैं भाई, जो मन करता है वही करता है। हम जो कहते हैं वो मन नहीं करता। होना उल्टा चाहिए, आपका मन वो करना चाहिए जो आप कहते हैं किसी लेवल तक, तो आप राहु को कंट्रोल कर देंगे। आपका राहु आपको उच्च ऊंचाइयों पर ले जाएगा। इसके साथ साथ माता दुर्गा की पूजा करिए और दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए। क्यों माता दुर्गा ने राहु केतु या दुर्गा के लिए क्यों वध किया जाता है, ऐसा क्या कारण है, उसको जानिए। वो ज्ञान वहां पे छिपा हुआ है, उसको अपने जीवन में लाइए तो राहु केतु आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। किसी का केतु उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देते तो गणेश जी की पूजा, आप गणेश जी के बारे में जानिए, उनके कैरेक्टर को अपने जीवन में उतारिए, बहुत अच्छी रहती है। कुत्ता, मछली, इन सबको कुछ देना क्यों, इसके बारे में भी जानकारी कीजिए और उन चीजों को जीवन में उतारिए। तो ये रहा सारे के सारे ग्रह। अब आ जाते हैं इस महीने के त्योहारों पर। शनिवार को 2 तारीख को आपकी इंदिरा एकादशी है, 4 तारीख को सोमवार को शिव रात्रि है, प्रदोष व्रत है, 6 तारीख को बुधवार को अमावस्या है। अमावस्या हमको हमारे पितरों से जोड़ती है, हमारे पूर्वजों से जोड़ती है। तो इस दिन उनको याद करना, उनके लिए कुछ दान पुण्य करना, वैसे तो हमेशा ही हमको करना चाहिए क्योंकि हम अपने पूर्वजों का ही नेक्स्ट जनरेशन है, हम उन्हीं के अवतार हैं। जैसे कि आपके जो बच्चे हैं उनमें पहली 2 कोशिकाएं हैं वो माता पिता से ही तो आई हैं, बाकी पृथ्वी माता है, सूर्य है, चंद्रमा है, अग्नि है, वायु है, आकाश है, इन सब से आया है। तो हम ये संसार का ही पार्ट है, हम कुछ अलग नहीं है। तो ऐसे में संसार के प्रति, अपने पितरों के प्रति रेस्पेक्ट रखना, उनके लिए कुछ करना, कम से कम अमावस्या को ही करना बहुत बढ़िया रहता है। व्रत, फास्ट करना, फास्ट करने से दिल मजबूत होता है, मन मजबूत होता है। इसके बाद देखिए 7 तारीख से गुरुवार से शरद नवरात्रि है, तो आपको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 11 तारीख को सोमवार को कल्परंभ है, 12 तारीख को मंगल को नवपत्रिका पूजा है, 13 तारीख को दुर्गाष्टमी, 14 तारीख को दुर्गा नवमी और 15 तारीख को दुर्गा विसर्जन दशहरा है। इसके बाद देखिए 16 तारीख को शनिवार को पाप अंकुशा एकादशी है, 17 तारीख को रविवार को प्रदोष व्रत है और तुला संक्रांति है। सूर्य तुला राशि में चले जाएंगे। सूर्य आत्मा है, तो स्पिरिचुअलिटी के लिए, अध्यात्म के लिए सूर्य हमारे पूर्वज भी हैं। उस दिन भी हमें गीता के 7वें अध्याय, दूसरे अध्याय, 10वें अध्याय का पाठ और समझना चाहिए, उसको जीवन में उतारना चाहिए। 20 तारीख को बुधवार को अश्विनी पूर्णिमा है और 24 तारीख को संकष्टी है, करवा चौथ है। तो ये तो रहे इस महीने के त्योहार भी। मुझे आशा है कि आपको कुछ ज्ञान मिला होगा और कुछ सीखने के लिए मिलेगा, इससे आपको कुछ गाइडेंस मिलेगा। अगर ऐसा है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिए। आपका सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है, अपने सहयोग को इसी तरह से बना के रखिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम वगैरह, तो आप फॉलो कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो तक मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।